ये है दिल्ली दर्पण। जो कंप्लेंट सेंटर है उससे हम इसको रेगुलर चेक रखेंगे और अगर फिर भी लोगों को ऐसा कोई शिकायत मिले तो वो हमें अपने पार्षद को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। मैं इस वक्त मौजूद हूं केशवपुरम जोन में, जहां पर अभी क्लीन सिटी ऐप जो है उसका लॉन्च किया गया और मेरे साथ हैं केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा। इनसे जानते हैं कि क्या वो एप्लीकेशन है और वो कैसे काम करेगी। योगेश जी, स्वागत है आपका दिल्ली दर्पण टीवी पर। जो आज आपने एप्लीकेशन का जो लॉन्च किया है वो कैसे काम करने वाली है और लोगों को कैसे सुविधा मिलने वाली है उससे? देखिए, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में हमारे 3 जोन ऐसे हैं जहां पर हमारे टिप्पर गाड़ियाँ लोगों के घरों से कूड़ा उठाने जाती हैं। कई बारी ऐसा शिकायत देखने को मिली थी कि जी वो टिप्पर गाड़ी आई नहीं है या लेट आई है, तो उसके हमने सोचा कि कुछ पारदर्शिता को रखते हुए ट्रांसपेरेंसी रहे, वो गाड़ी कितने बजे कहाँ है, तो जीपीएस के साथ पहले तो हम लोग ट्रैक करते थे उसे, लेकिन अब जो है हमने उसकी एक जनता के लिए ऐप बना दी है। इस ऐप के माध्यम से जब भी उस गाड़ी को आपने ट्रैक करना हो, गाड़ी कितनी देर में आई थी, कब आई थी, और अगर आपको कोई शिकायत है कि उसने काम ठीक नहीं किया, तो हमने वो आज ऐप का लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से हम पब्लिक को ये बता सकते हैं कि गाड़ी आपके यहाँ कितनी देर में आ रही है, अगर आई थी तो कितने बजे आई थी और अब कब कितने बजे आएगी। तो आज इससे लोगों में ट्रांसपेरेंसी भी रहेगी, फिर साथ में ये एजुकेट भी करेगी कि आपको ड्राई वेस्ट को अलग करना है, वेट वेस्ट को अलग करना है, प्लास्टिक को अलग करना है। तो ये सब चीज़ें जो आज हमने जो है जनता को समर्पित की है। मंच से बताया जा रहा था कि जो एप्लीकेशन है उसमें एक सुविधा ऐसी भी होगी कि जो जहाँ पर भी कूड़ा है उसकी फ़ोटो खींच के अगर जो व्यक्ति है, जो जनता है, अगर वो डालेगी तो जल्द से जल्द उसका कूड़ा वहाँ से उठा लिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि इस ऐप के माध्यम से, क्योंकि ये ऐप जो है हमारे सभी कंपैक्टर से, ढलाव घरों से या बहुत अधिक कूड़ा कहीं पर पड़ा है उनसे जुड़ी हुई है, तो हम उस ऐप के माध्यम से आप अगर उसकी लोकेशन के साथ फ़ोटो डालेंगे तो वो कूड़ा वहाँ से उठ जाएगा और हमारे अधिकारी भी उसके ऊपर निरंतर वॉच करेंगे। कंपनी तो करेगी ही, ताकि हमें भी पता चलता रहे कि कितनी कंप्लेंट आई और कितनी कंप्लेंटों का निवारण हुआ। कई बार शिकायतें ऐसी आती हैं कि एप्लीकेशन तो बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है, लेकिन उसके बाद जो जनता है उस पर काम नहीं कर पाती है या फिर कई बार दिक्कतें का सामना उनको करना पड़ता है। तो कैसे आप सुनिश्चित कर रहे हैं कि वो दिक्कतें अब जनता के सामने नहीं आएंगी इसके बाद? देखिए, हम लोग इसके ऊपर एक वीकली मीटिंग रखेंगे। जो हमारा कस्टमर केयर सेंटर है या जो हमारा जो कंप्लेंट सेंटर है उससे हम इसको रेगुलर चेक रखेंगे और अगर फिर भी लोगों को ऐसा कोई शिकायत मिले तो वो हमें अपने पार्षद को डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर हम इमीडिएट एक्शन लेंगे। कई सारी गाड़ियां आज आपने रवाना की और जो निगम कर्मचारी हैं वो उसमें मौजूद थे, जो सफाई करेंगे जोन में भी और पूरी दिल्ली में काफ़ी समय करते आ रहे हैं। उनकी सैलरी के लिए काफ़ी समय से दिक्कतों का सामना उनको करना पड़ रहा था, वेतन के लिए उनको सामना करना पड़ रहा था दिक्कतों का। और आज जो विपक्ष है वो सिविक सेंटर के बाहर प्रदर्शन कर रहा है इसी को लेकर कि पिछले 2-3 महीने से जो निगम कर्मचारी हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनको सैलरी नहीं दी जा रही और अब त्योहारों का भी सीज़न है। देखिए, विपक्ष का काम सफ़ेद झूठ बोलना है। मैं आपको जो है बता रहा हूँ कि हमारी सितंबर तक की सैलरी प्रत्येक निगम के सफाई कर्मचारी तक जा चुकी है। अक्टूबर की सैलरी इसी हफ्ते में जाने वाली है। तो वो 3 महीने कौन से हैं, कौन सी गिनती वो जानते हैं, कौन सी क्लास में वो पढ़े हैं, मुझे बता तो दे। किस प्रकार के अकाउंट्स उनके पास है, कितनी समझदारी उनकी है, मुझे ये तो बता दें कि कौन से महीने की 3 महीने किसको काउंट करते हैं वो। जब मैं बता रहा हूँ कि सितंबर की सैलरी चली गई, अक्टूबर की अगले हफ्ते में जाएगी, तो आज कौन सा महीना है? अभी नवंबर ही तो आया है। एमसीडी जो विपक्ष आम आदमी पार्टी के एमसीडी प्रभारी हैं दुर्गेश पाठक, उन्होंने कहा कि 3 महीने सैलरी नहीं मिली है, इसी के कारण जो है वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। आप जब वो 3 महीने बोले तो आप कभी कृपया उनसे जाके पूछेगा, आप महीने बताइए कौन से महीने से कौन से महीने तक नहीं आई है। वो झूठों के सरदार है, वो झूठों के सरताज है
उनको झूठ के अलावा कुछ नहीं आता। वो 40 लाख की दवाई खरीदते हैं, 7 करोड़ रुपया उसके प्रचार पर जो उसको बांटने में लगाते हैं, 28 करोड़ रुपया उसके प्रचार प्रसार में लगाते हैं। हम जो भी पैसा आ रहा है हम जो है सीधा सीधा उसमें काम करते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ 283 करोड़ रुपया उन्होंने हमारा रोका हुआ है, वो उन्होंने हमारा काट लिया केवल इस आधार पर कि कोरोना के कारण हमारी जो है इनकम कम हुई। क्या आपने उस इनकम कम के जो है खर्चे कम कर लिए? आपने कोई विज्ञापनबाजी नहीं कम करी। आज भी फुल पेज की ऐड आ रही है। फिर हमारे 84 करोड़ जो उनके हमारे जो थे ट्रांसफर जो प्रॉपर्टी के आते हैं वो उन्होंने नहीं दिए। 61 करोड़ रुपया और हमारा उन्होंने रोक के रखा हुआ है। अरे तो भाई आप क्यों शोषण कर रहे हो हमारे नगर निगम के कर्मचारियों का? क्यों इस प्रकार के हालात बना रहे हो कि कर्मचारी मजबूर होकर आपके घरों पे आके धरने दे? हम लोगों ने जैसे तैसे करके अपने कर्मचारियों को शांत करके ये काम करवा रहे हैं और हमारे कर्मचारी दिल से काम भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और आरोप आप पर लगाया जा रहा है कि डेंगू के समय, जैसे दिल्ली में डेंगू का जो स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और काफ़ी केसेस में इजाफा हो रहा है लगातार, तो एमसीडी ने, नगर निगम ने कुछ काम नहीं किया। जो छिड़काव था दवाई का वो भी नहीं किया, वो अब आम आदमी पार्टी कर रही है, ऐसा आरोप आप पे लगाया जा रहा है। आप मुझे दिल्ली सरकार के केवल 5 अधिकारियों का, कर्मचारियों के नाम बता दें जो डेंगू को भगाने में काम करने में लगे हुए हैं। 5 केवल, मैं बड़ी बात नहीं कर रहा, पूरी दिल्ली के अंदर केवल 5 अधिकारियों के नाम बता दें जो कि डेंगू के लिए काम कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी पूरे उसमें काम कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली सरकार क्या कर रही है? 10 मिनट 10 बजे क्या है ये? आप क्या इस प्रकार के विज्ञापन देकर उसके अंदर कोई ऐसी खुशबू निकलती है या ऐसी कोई दवाई निकलती है जो आप इतनी बड़ी ऐड कर रहे हैं? आप हमारे वो पैसे दीजिए ना, हम ताकि दवाइयाँ डाल सके। हम आप अपने हॉस्पिटल के अंदर ऐसा प्रावधान कीजिए। वो केवल, और जिस दिन देखिएगा आने वाले दिनों के अंदर जैसे ही निरंतर होगा उस टाइम आएगा बधाई दिल्ली, डेंगू को हमने खत्म किया। आज डेंगू को बढ़ाने में नगर निगम का हाथ है, आप कुछ कर नहीं रहे हैं। लेकिन जिस दिन डेंगू खत्म होगा, 1 महीने के बाद जैसे थोड़ी सर्दी शुरू होगी और ये डेंगू धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, आपको मैं पहले ही बता रहा हूं कि बहुत बड़े बड़े पोस्टर का मैटर बधाई दिल्ली का लगेगा और उसमें एक थोबड़ा भी दिखेगा जो केवल ये दिखाता हुआ होगा कि मुझे मेरी फोटो को देखिए, मुझे आपकी बीमारी से, आपके स्वास्थ्य से, आपके क्षेत्र के स्वच्छता से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी शक्ल को देखते रहिए और अपना काम चलाते जाइए। आम आदमी पार्टी वाले तो ये कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली की जनता को जागरूक करने का काम करते हैं, और भाजपा कहते हैं कि हम सिर्फ प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर रहे हैं, हम तो जागरूक कर रहे हैं, अवेयरनेस फैला रहे हैं। अरे जागरूक करना है। अगर देखिए कोई भी चीज बीमारी है, अगर मोदी जी केवल ये लिखते कि आप मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए और इंजेक्शन ना लगाते, कोरोना वैक्सीन ना लगाते, क्या कोरोना चला जाता? आज पूरे विश्व के अंदर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का नाम चल रहा है। उन्होंने जाकर आज विदेश में जाकर उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में हम विदेशों को भी वैक्सीन देंगे। तो क्या मास्क लगाने से और केवल क्या कहते हैं प्रचार प्रसार से कोरोना खत्म हो जाता क्या? आज अगर हम आप सभी लोग बैठे हैं, हमारी वैक्सीन लगी है, तभी हम लोग खुले में घूम रहे हैं ना। हमारा देखिए प्रिकॉशन एक अलग चीज होती है कि लेकिन किसी भी बीमारी का निदान उसकी दवाई से होता है, और दवाई नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तो मैं मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूँ कि कुछ सद्बुद्धि लाइए, भगवान के लिए कोई ऐसा काम कीजिए कि दिल्ली की जनता के लिए काम कीजिए। भगवान ने आपको शक्ल दी है, आपकी शक्ल को सब पहचानते हैं, बार बार दिखाने से आप कोई बहुत अच्छे सुंदर नहीं हो जाएंगे। तो ये थे हमारे साथ योगेश वर्मा, केशवपुरम जोन से चेयरमैन। इन्होंने कहा कि जो दिल्ली सरकार जो आरोप लगा रही है वो पहले खुद काम करे और फिर बताए कि एमसीडी काम कर रही है या नहीं कर रही है। और इसी के साथ उन्होंने बताया कि जो आज क्लीन सिटी ऐप का जो लॉन्च किया गया है वो कैसे काम करेगी और किस तरीके से दिल्ली वालों को जो है वो सुविधा मिलने वाली है। कैमरामैन सोनू के साथ मैं चेतन, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।